मित्रों नमस्कार, मैं कमलकांत हूं। आप जानते हैं मित्रों, कांग्रेस के आज एक नेता ने धमाका किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या अगर घट रही है तो घटने दीजिए और इस बात को मुद्दा मत बनाइए। और बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, इस बात को मुद्दा मत बनाइए। तो ये रुख जो है ये मोटे तौर पर ये कांग्रेस का ही रुख है, लेकिन कांग्रेस इसको ऑफिशियली नहीं बोलती है, लेकिन काम ऐसे करती है सारे कि जो इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात को पुष्ट करते हैं। कल गुजरात के एक कांग्रेस नेता का मैंने आपको बयान सुनवाया था जिसमें वो कह रहे थे, गुजराती में था तो इसलिए मैं जितना समझ पाया उतना आपको बताता हूँ कि देश को अगर बचा सकता है तो मुसलमान बचा सकते हैं, कांग्रेस को अगर बचा सकता है तो मुसलमान बचा सकते हैं, और मुसलमानों को अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है। इसलिए ये गिव एंड टेक है, इसलिए हमको वोट दीजिए। और ये बात जब राहुल जी कहते हैं देश में एकता होनी चाहिए और भारत जोड़ो, तो असल में उनका मकसद यही होता है। वो हिंदुओं की किसी भी चिंता से चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की हर चिंता से चिंतित हैं। उनकी जो चिंताएं नहीं हैं उनसे भी चिंतित हैं। तो ये कांग्रेस की नीति हो गई है। तो उदित राज जी का जो ट्वीट उन्होंने किया, पहले तो वो देखिए। तो आपने पढ़िए इसको। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका के अंदर ये क्रिश्चियंस की जनसंख्या कम हो रही है और वहाँ किसी को हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं देखा जाता है, वहाँ सिर्फ नागरिक के रूप से देखा जाता है, इसलिए भारत में भी नागरिक के रूप में सबको देखा जाना चाहिए। पढ़ लीजिए इसको। तो साथियों, देखा आपने कि वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम जो शोर मचा रहे हो जनसंख्या का, जो पिछले दिनों आरएसएस के सरसंघ चालक ने भी कहा, वो शोर मत मचाओ। और अगर किसी की जनसंख्या बढ़ रही है, यानी जो ग्राउंड पर है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दो, और हिंदुओं की कम हो रही है तो होने दो। तो ये कांग्रेस की नीति है, और हिंदुओं को ये नीति जो है ये मान्य नहीं है। अभी तो वो 15% हैं, तो देश में उन्होंने बवाल काट रखा है शांति प्रिय लोगों ने। और हिंदू लड़कियों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं आप देख रहे हैं, और भी चीज़ों में आप देख रहे हैं कि कैसे सर से तन जुदा हो रहे हैं, जुदा किए उन्होंने पिछले दिनों में। तो और बढ़ गए तो क्या होगा, इसकी चिंता कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस के राज में वो इतने खुले दिल होते हैं, इतने निडर होते हैं कि कोई भी बयान देते हैं। पिछले दिनों आपने राजस्थान में देखा कि कोई भी मौलाना कोई भी बयान दे रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं, और एक्शन होता भी है तो इतना मामूली कि अगले दिन बेल मिल जाती है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको हिंदुओं की कोई चिंता नहीं। एक दो पार्टियां ज़रूर हैं जो हिंदुओं की बात करती हैं, जैसे बीजेपी है, जैसे शिवसेना है, लेकिन ठोस कदम उठाने से ये भी डर रही हैं। मोदी जी की सरकार को आए 8 साल हो चुके हैं, क्या आपने हिंदुओं की चिंताओं पर उनका एक भी कोई कदम देखा? आप पूछिए उनसे तो कहेंगे 3 तलाक हटाया। अरे 3 तलाक हिंदुओं का विषय नहीं है, मुसलमानों का विषय था, मुसलमान स्त्रियों का विषय था, महिलाओं का विषय था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। 370 जो है वो पूरे देश का विषय था। मंदिरों को जो है वो राम मंदिर बनाना, ये एक दो विषय ज़रूर हैं जो हिंदुओं के हित के थे, लेकिन जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम मामलों में जो मुसलमानों की जो वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं गलत, उसके ऊपर एक भी कदम नहीं उठाया। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उससे हिंदुओं को कुछ लाभ होगा, जब शादी एक होगी तो बच्चे भी उसी हिसाब से होंगे। 2 बच्चों की पॉलिसी है, या जो उनको और बढ़कर शरीयत के अनुसार उनका कानून चलते हैं हिंदुस्तान में सेकुलर होते हुए। तो साहब ये सब चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। लेकिन हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तो हालत बेहद ख़राब है। और अब उसको धीरे धीरे जब से राहुल गांधी आए हैं तब से ये उनकी हिम्मत और बढ़ती चली जा रही, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उनके नेताओं को अब कोई शर्म नहीं रह गई है। जैसे पिछले दिनों के ही कुछ बयान गिन लें तो पाटिल साहब क्या कहते थे कि गीता के अंदर जिहाद का ही बात कही गई है।
मतलब कैसे कैसे बयान। एक ने कहा कि भैया जो हिंदू हैं वो तो शब्द ही गाली है। मतलब ऐसे अगर आप बयानों की लिस्ट लगा लें, अब उदित राज कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं की जनसंख्या कम होती है तो होने दीजिए, चिंता मत कीजिए उसके ऊपर, उसका कोई मुद्दा मत बनाइए, कोई मुद्दा मत उठाइए। और ये जो कांग्रेस का जो स्टैंड है ये लगभग सभी सेकुलर, तथाकथित सेकुलर पार्टियों का है, सभी लेफ्टिस्ट पार्टी का है, इस्लामवादियों का तो है ही, तथाकथित लिबरल्स का भी यही स्टैंड है। तो चिंता हम हिंदुओं को ही करनी होगी अपनी, अगर हमको बचाकर चलना है इस देश में। और मैं एक और अपील करूंगा, जो लोग बीजेपी समर्थक हैं, योगी जी और हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे लोगों को आगे लाइए। मोदी जी इसमें कुछ भी करने को तैयार नहीं दिखते हैं। 2024 तो अब मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद अंदर से मांग उठाइए कि हमको सख्त नेता चाहिए, सख्त हिंदूवादी नेता चाहिए, स्ट्रांग हिंदुत्ववादी नेता चाहिए। तो साथियों, कांग्रेस से उम्मीदें छोड़ दीजिए। यही था मेरा आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप को ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर बनिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन की बेल दबाने से ही आप तक सूचनाएं पहुंचती हैं। नमस्कार साथियों।